हेलो एनिमल लवर्स, वेलकम टू अवर चैनल वी वीव्स। तो आज हम अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 का 15 एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस एपिसोड में ज़्यादातर ज़ीक के बचपन के ऊपर फोकस करा है और शायद से लिवाई मर चुका है। तो देखते हैं कि क्या हुआ है। तो मैं हूँ शिगी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 15 का नाम है सोसाइवेशन और हम सबसे पहले ही देखते हैं कि ज़ीक, डायना और ग्रिशा एक टावर पे खड़े होकर लिबेरियो के नज़ारों के मज़े ले रहे होते हैं। ग्रिशा ज़ीक से पूछता है कि तुम यहाँ पर रहोगे लिबेरियो में, तो ज़ीक कहता है हाँ। फिर उसके बाद वहाँ पर एक कर्मचारी आ जाता है जो साफ़ सफाई करता है। पहले तो वो उनसे अच्छी बातें करता है। जब वो ग्रिशा का आर्मबैंड देख लेता है, ग्रिशा के और सबके ऊपर पानी डाल देता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। ग्रिशा ये सब जा रहे होते हैं, जितने भी वहाँ पर मार्लियंस होते हैं वो उन सबको बुरा भला कह रहे होते हैं। तो फिर ग्रिशा ज़ीक से कहता है कि तुम इस चीज़ को याद रखना कि यही आउटसाइड वर्ल्ड है, ये बहुत ही बुरा है और तुम ही एक दिन इसको बदलोगे और सबको बचाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, ज़ीक वॉरियर ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि टॉम और मेगत उन बच्चों को देख रहे होते हैं। टॉम मेगत से कहता है कि इनमें से एक ही मेरा सक्सेसर बनेगा। मेगत कहता है हाँ। फिर टॉम पूछता है कि वो कौन सा बच्चा भाग रहा है जो लास्ट में है, तो वो मेगत बताता है कि वो येगर है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ीक अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है और ग्रिशा ज़ीक से पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ज़ीक कहता है कि वो बहुत मुश्किल है। ग्रिशा कहता है ज़ीक से तुम वॉरियर तो बन ही जाओगे। फिर डायना कहती है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है जो रॉयल ब्लड है ऑब्वियसली। आगे हम देखते हैं कि ग्रिशा ने अपने पेरेंट्स के वहाँ ज़ीक को छोड़ दिया। उसके बाद ज़ीक के ग्रैंडपा से एक बुक पढ़ा रहे होते हैं जो लेगो के बारे में होता है। वो होता है कि ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि जो लेगो सिटी थी वो वन डे डिसअपियर हो गई। बताते हैं कि 100 और 1000 मार्लियंस को एल्डियन एम्पायर ने मार दिया। जैसे कुछ लोगों ने जो मार्लियंस थे उन्होंने बचने की कोशिश करी, पर उन्होंने टाइटन्स को छोड़ रखा था एल्डियन वालों ने। जब सुबह हुई, सुबह की पहली किरण पड़ी उन टाइटन्स के ऊपर और उन टाइटन्स ने चलना शुरू कर दिया। ज़ीक के ग्रैंडपा ने बस यही कहा। फिर ज़ीक बोलता है कि मुझे पता है कि वो सब मर गए। फिर ज़ीक के ग्रैंडपा से पूछते हैं कि तुम्हें वॉरियर बनना है कि मार्लियन बन के फाइट करनी है। ज़ीक बोलता है कि मुझे वॉरियर बनना है। आगे हम देखते हैं कि ज़ीक को गन बनाने के लिए दी गई है, पर ज़ीक से वो बनती नहीं है, वो उसमें भी फेल हो जाता है। फिर ज़ीक निराश होकर अपने घर जा रहा होता है। ज़ीक देखता है कि एक एल्डियन बच्चा अपने पापा के साथ बॉल से खेल रहा होता है। वो उसे देख के बहुत सैड हो जाता है क्योंकि उसके पापा नहीं खेलते हैं उसके साथ। वो घर जाके अपनी डैड से कहता है कि आज छुट्टी जल्दी हो गई। फिर ग्रिशा कहता है कि आज अच्छा हुआ तुम्हारी आज जल्दी छुट्टी हो गई, आज तुम्हें बहुत पढ़ना है। ग्रिशा उसे एक बुक पढ़ा रहा होता है जो वही लेगो के बारे में होता है। वो उसे बताता है कि लेगो कभी डिसअपियर ही नहीं हुआ था और ये सब बस मारले वालों ने अपनी बुक में लिख रखा है अपनी मर्जी से। ज़ीक कहता है कि जो फाउंडिंग ymir थी वो कभी भी अपने पीपल्स के ऊपर ऐसा अटैक कर नहीं सकती थी, उन्हें खतरे में नहीं डाल सकती थी। फिर ग्रिशा उठता है और वो उसे प्यार करता है और कहता है कि फाइनली तुम समझने लगे हो उस बात को। फिर सीन शिफ्ट होता है। मेगा ज़ीक से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मार्ले ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपनी मदरलैंड के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और वो ज़ीक से ये भी कहता है कि तुम जैसे एलियंस को कभी भी कोई भी टाइटन की पावर नहीं देगा। हम आगे देखते हैं कि ज़ीक दोबारा से अपने घर जा रहा होता है दुखी होके। ज़ीक के पास बॉल आ जाती है। टॉम खड़ा हुआ जो होता है वो कहता है कि बॉल इधर को फेंक दो। फिर ज़ीक फेंक देता है बॉल। टॉम ज़ीक की थ्रो की तारीफ करता है कि टॉम दोबारा ज़ीक के पास बॉल फेंकता है और ज़ीक पकड़ लेता है और टॉम कहता है कि नाइस कैच। ज़ीक टॉम का रेड आर्मबैंड देख लेता है और वो उससे पूछता है कि, और फिर टॉम बताता है कि मेरा नाम है टॉम कैसावर। फिर टॉम बोलता है कि मैं बीस्ट टाइटन हूँ पर मैं कॉम्बैट के दौरान इतना यूजफुल नहीं हूँ। ज़ीक भी अपना नाम बता देता है उसे टॉम को और वो दोनों खेलते रहते। ज़ीक अपने घर पहुंच चुका होता है। वो देखता है कि ग्रिशा किसी से बात कर रहा है। ग्रिशा कहता है कि जो हमारा प्लान है वो खराब हो जाएगा, ज़ीक वॉरियर नहीं बन पाया तो। फिर उस पर ग्रीस कहता है कि जो ज़ीक है उसे खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी तभी वो जाके सिलेक्ट हो पाएगा। फिर उसके बाद ग्रिशा ज़ीक को देख लेता है और वो बाहर निकलता है गेट से और कहता है कि ज़ीक यू कैन डू इट। फिर हम देखते हैं कि मेगत दोबारा ज़ीक से कह रहा है कि तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आए हो। ज़ीक कहता है कि मैं अपनी लॉयल्टी शो करने आया हूँ मार्ले को। और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे दोबारा से ओपन ट्रेनिंग के लिए आने दो।
फिर मेगन मान जाता है, वो उसे करने देता है, पर तब भी ज़ीक पीछे रह जाता है और उसके मम्मी पापा भी उसे देख रहे होते हैं। और फिर ज़ीक देख लेता है अपने मम्मी पापा को और ग्रिशा वहाँ से चला जाता है डिसअपॉइंट होके। आगे देखते हैं कि ज़ीक दोबारा से मिस्टर कसावर के साथ बॉल से खेल रहा होता है और वो कहता है कि अब मेरे लिए सब कुछ ये ओवर हो चुका है, अब मैं शायद से वॉरियर नहीं बन पाऊंगा। फिर इसके बाद मिस्टर कसावर ज़ीक को समझाते हैं कि तुम अब वॉरियर मत बनो, इससे तुम्हारी लाइफ भी छोटी हो जाएगी और तुम ये सब फालतू की लड़ाई वॉर इसमें जाया करोगे ये सब। ज़ीक फिर मिस्टर कसावर से पूछता है कि तुम क्यों बने वॉरियर। मिस्टर कसावर बताते हैं कि मुझे टाइटन के राज जानने थे। फिर हम आगे देखते हैं कि ज़ीक एक जगह की साफ सफाई कर रहा होता है और वो गार्ड्स को सुन लेता है कहते हुए कि हमें पता चल चुका है कि आउल के बारे में और बस हमें एक प्रूफ चाहिए उन सबको ख़त्म करने के लिए। तो ज़ीक ये बात सुन के बहुत चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम आगे देखते हैं कि ज़ीक अपने पेरेंट्स से कह रहा होता है, वो कहता है कि ये सब आप डेंजरस काम करना बंद कर दो, मालने वालों को पता चल गया तो वो आप सबको टाइटन में बदल के पैराडाइज आइलैंड में छोड़ देंगे। फिर ग्रिशा और डायना उसे समझाने लग जाते हैं कि तुम्हें क्या पता। ग्रिशा कहता है कि जो आउटसाइड वॉल है उसमें हमेशा लोग मरते ही रहते हैं, किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा। ये बात ग्रिशा इसलिए कह रहा होता है ज़ीक से क्योंकि उसकी बहन मर गई थी ना जब वो एक बार बाहर चले गए थे आउटसाइड वॉल से, इसलिए वो ज़ीक को ये सारी बातें समझा रहा होता है। बस सीन में यही है। फिर ज़ीक अपनी सारी परेशानी जाके मिस्टर कसावर को बता देता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे आउल के लिए काम करते हैं ये सब। तो मिस्टर कसावर थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ज़ीक कहता है कि जब मैं टाइटन में बदल जाऊंगा तो मैं तब भी आपको याद रखूंगा मिस्टर कसावर, और आपने जो भी मेरे लिए करा उसके लिए थैंक यू। मिस्टर कसावर ज़ीक की ये बात सुन के बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो ज़ीक को आइडिया देते हैं कि तुम मालने वालों को सबको बता दो कि तुम्हारे मम्मी पापा आउल के लिए काम करते हैं। तो ज़ीक यही करता है, वो अपने पापा और मम्मी का नाम ले देता है और हमें दिखाते हैं आगे कि डायना और ग्रिशा को लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने माले को धोखा दिया था, इसलिए उन्हें पैराडाइज आइलैंड पे लेके जा रहे हैं। फिर हमें आगे दिखाते हैं कि ज़ीक अब बड़ा हो चुका है, वो मिस्टर कसावर के साथ कैच कैच खेल रहा होता है और मिस्टर कसावर उससे कहते हैं कि अब मेरे 13 ईयर्स होने वाले हैं तो अब मुझे ये पावर किसी और को देनी पड़ेगी, यही सब। और मिस्टर कसावर ज़ीक को ये भी बताते हैं कि 600 ईयर्स पहले एक बीमारी हुई थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मर रहे थे, और जो जब के किंग थे जिनके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर थी तो उन्होंने फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज़ करके तो जिसको भी वो बीमारी थी तो उन सबको उनकी बॉडी को दोबारा से बना के उनके अंदर से वो बीमारी ही निकाल दी, तो इससे वो ठीक हो गए सब। फिर ये बात सुन के ज़ीक के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज़ करके एलियंस को ऐसा कर दे कि वो कभी बच्चे ही नहीं पैदा कर पाए, जिससे हम भी पैदा नहीं होंगे और कोई भी नहीं होगा। आने वाले 100,000 साल में जितने भी टाइटन्स हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे। फिर मिस्टर कसावर ज़ीक को बताते हैं कि उनकी वाइफ जो थी वो एक मालियन थी, और जब उनकी वाइफ को पता चला कि उन्होंने एक एलियन से शादी कर रखी है तो उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को भी मार दिया और ख़ुद को भी मार लिया। ज़ीक कहता है कि मैं बीस्ट टाइटन को इनहेरिट करूँगा और इससे मैं एक ऐसा प्लान बनाऊँगा कि जिससे मैं फाउंडिंग टाइटन को भी यूज़ कर पाऊँ, और इससे मैं वर्ल्ड को बचाऊँगा भी और वर्ल्ड के अंदर जितने भी एलियंस हैं उन सबको भी बचाऊँगा। फिर हम आगे देखते हैं कि मिस्टर कसावर ज़ीक को बता रहे हैं इन्फिनाइजेशन प्लान के बारे में। वो कहते हैं कि एक तो पहले हमें टाइटन चाहिए जो रॉयल ब्लड हो, एक ऐसा जना जिसके बाद फाउंडिंग टाइटन की पावर हो, इससे हम जितने भी वो ओथ ले रखे हैं उन्होंने शपथ, हम वाउस को पास कर पाएंगे और जिससे हम फाउंडिंग टाइटन की फुल पावर को यूज़ कर पाएंगे। और मिस्टर कसावर ये भी कहते हैं ज़ीक से कि तुम इन सब की हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर कसावर को अब ज़ीक खाने वाला है और मिस्टर कसावर बहुत खुश है क्योंकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इससे जितने भी वर्ल्ड में एलियंस है वो सब सेफ हो पाएंगे। मिस्टर कसावर को ज़ीक खा लेता है और मिस्टर कसावर को वो ग्लासेस उठा के पहन लेता है और मिस्टर कसावर को वो फादर बुलाता है। फिर हमें आगे का दिखाते हैं कि बर्थॉल और रायना और ज़ीक बातें कर रहे होते हैं। फिर रायना बताता है कि जो एरन येगर है उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है और जो उसके डैड है वो डॉक्टर भी थे और उनके बेसमेंट में बहुत राज भी छुपा है, पर उसके जो डैड है अब वो लापता हो चुके हैं। ज़ीक समझ जाता है कि उसका एक भाई भी है और उसके पापा कभी मरे भी नहीं थे, और फिर ज़ीक कहता है कि मैं एरन को एक दिन बचाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें तब का टाइम दिखाते हैं जब एरन मारले में था। ज़ीक एरन के पास आके कहता है कि तुम बिल्कुल हमारे पापा की तरह दिख रहे हो, और वो कहता है कि तुम्हें एलेना ने
तुमने तो बता ही दिया होगा प्लान सब कुछ। तो एरन कहता है हाँ, और जो 2000 साल से ये सब टाइटन का ये सब कहर वहर चल रहा है, मैं इन सबको ख़त्म करूँगा ज़ीक। फिर एरन कहता है कि हम दोनों ये मिलके करेंगे ब्रदर। ज़ीक के आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि पहली बार उसे किसी ने ब्रदर कहा होता है। प्रेजेंट टाइम में आ चुके होते हैं और ज़ीक बड़बड़ कर रहा होता है, कह रहा होता है एल्डिया और न्यूथनाइजेशन प्लान। तो लिवाई उसकी बात सुन लेता है और वो पूछता है क्या न्यूथनाइजेशन प्लान, क्या ये सब। उसके बाद लिवाई कहता है कि तुमने मेरे बहुत सारे कॉमरेड्स को मारा है ये सब। ज़ीक कहता है कि मैंने उन्हें मारा नहीं, मैंने उन्हें इस क्रूल वर्ल्ड से आज़ाद करा है। फिर उसके बाद ज़ीक बहुत ज़ोर से लड़कियों की तरह चीखता है मिस्टर कसावर। फिर उसके बाद ज़ीक के अंदर ठंडा स्पेयर लगा होता है, वो फूट जाता है क्योंकि ज़ीक हिला होता है ना, और इससे बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके से लिवाई भी बहुत दूर जाके गिरता है और ज़ीक भी बहुत दूर जाके गिरता है और घोड़ा जल जाता है। इस धमाके के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और हम अगले एपिसोड में देखेंगे येगर ब्रदर्स अपने प्लान पे कामयाब हो पाते हैं, क्या लिवाई जिंदा है, क्या वो मर चुका है। अब ये सब कुछ पता चलेगा हमें अगले एपिसोड में। सो गाइस, अब हमारी वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी दबा देना। जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।